शिक्षा पत्र, सप्तम शिक्षा पत्र कल हमने प्रारंभ किया था, जिसके प्रथम और द्वितीय कारिका में शहरराय जी आज्ञा करते हैं कि हमें तादृश जनों के साथ मिलकर और प्रभु के लीला गुण आदि का चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारी सभी चिंताओं की निवृत्ति होती है। प्रभु और प्रभु के संबंधी पदार्थों में, प्रभु के गुणों में, प्रभु के परिकर आदि के अंदर लौकिक बुद्धि हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और हमारा लोक वेद आदि संबंधी भी जो कुछ भी होता है उसे भी भगवान ही सिद्ध कर देते हैं। इसलिए हमारा जो स्वाभाविक धर्म है वो भगवत धर्म होना चाहिए। इतना विषय हमने कल 2 कारिकाओं के अंदर देखा था। अब आगे तीसरी कारिका में आप आज्ञा कर रहे हैं। इदानीम ईदृशः कालः प्रतिकूलः समागतः यथा कथंचित स्वमनः स्थापनीयं पदाब्जयोः। अब ऐसो विपरीत काल आयो है तासो जैसे तैसे अपनो मन श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में स्थापना। टीका। अब कली काल महाकठिन है, या काल में जो मिलत है सो प्रतिकूल मिलत है। भगवदीय को संग दुर्लभ है, सो बेगी नहीं मिलत है। और जो मिलत है सो लौकिक की कामना वाले स्वार्थ के लिए मिलत है। भलो सत्संग भली क्रिया दी से है, और भीतर अनेक प्रकार की लौकिक वासना भरी होए। तिन के संग ते फल सिद्धि न होए, ऐसो संग यह कली में मिलत है। ताते जितनो बने तितनो अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में लगावे। प्रभु में प्रीति बढ़ीवे के लिए बहुत लोगन सो मिले, परंतु तामे और भगवत धर्म घटे सो न करे। जितनो है तितने ही की रक्षा करी, प्रभु के चरणारविंद में मन को स्थापे। अब जो आज्ञा आपने 2 कारिकाओं में दी उससे विपरीत कलिकाल की स्थिति है, इसलिए आधुनिक परिस्थिति के अनुरूप आप ये आज्ञा दे रहे कि अभी कलियुग कलिकाल का जो काल है वो इतना प्रतिकूल है कि उत्तम भगवदियों का संग हमें दुर्लभ हो गया है। तो जैसा हमने देखा था कि जलभेद इस विषय में नियामक है, तो जलभेद में महाप्रभु जी ने उत्तम अधिकारी बता रहे हैं ऐसों का संग इस कलयुग के अंदर मिलना बहुत कठिन है। और अगर मिल भी जाता है तो लोक की कामना वाले स्वार्थ पूर्ति के लिए ही संग भी मिलता है। तो ऊपर से हमें ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्तम धर्म है, उत्तम क्रिया है, परंतु लंबे समय के बाद हमें ये पता चलता है कि अंदर से तो लौकिक वासना ही भरी हुई है। ऐसे लोगों का जो डबलिंग वाले होते हैं, ऐसे लोगों का संग करने से कोई फल सिद्धि होती नहीं है, परंतु कलयुग की स्थिति ऐसी है कि हमें ऐसे ही लोगों का इस परिस्थिति में संग मिलता है। इसलिए उसका सल्यूशन यहाँ बता रहे कि इसलिए कलिकाल के अंदर हमें जितना बने उतने अपने मन को ठाकुर जी के अंदर लगाना चाहिए। प्रभु में हमारा प्रेम बढ़े उस हेतु से हमें लोगों से मिलना चाहिए, परंतु अगर हमें यदि ऐसा लगे कि लोगों को मिलने से हमारे भगवत धर्म में बढ़ोतरी नहीं हो रही है पर उल्टा वो भगवत धर्म कम होता जा रहा है, तो जितना हमारे अंदर है उतने की रक्षा करते हुए प्रभु में अपने मन को स्थापित करना चाहिए। परंतु गलत लोगों का संग करके और हमारा भक्ति भाव कम हो जाए ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का हमें संग भी नहीं करना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ हरिराय जी दे रहे हैं। सेवायांच मनः स्थाप्य तत्साधकतयैव हि गार्हस्थ्यार्थं विवाहेपि प्रयत्नः क्रियताम द्रुतम्। सेवा में मन स्थापनो और भगवत सेवा की साधकता से भगवत सेवा भली भांति सो करीवे में सहायता के लिए ही गृहस्थाश्रम करनो चाहिए, ताके लिए विवाह में हूँ शीघ्र प्रयत्न करनो। टीका। श्री ठाकुर जी की सेवा आदि भगवत धर्म में मन को स्थापन करें और भगवत सेवार्थ सगरी वस्तु को संग्रह करें। जो वस्तु भगवत सेवा में साधक होए ताको राखे, जो सेवा में काम न आवे अथवा बाधक होए ताको त्याग करे। यह गृहस्थ आश्रम भगवत सेवार्थ ही जाने
और विवाह आदिक को प्रयत्न भगवत सेवार्थ ही करे। सो काहे ते जो गृहस्थाश्रम विना भगवत सेवा भली भांति सो न होए, ताते सेवार्थ ही करे। तो शहराई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए ठाकुर जी की सेवा में हमें अपने मन को लगाना चाहिए और ठाकुर जी की सेवा के लिए ही हमें जो भी पदार्थ है उन सब का संग्रह करना चाहिए। जो कोई भी वस्तु भगवत सेवा में साधक होती है उसे रखना चाहिए, सेवा में उपयोगी न हो और सेवा के अंदर बाधक हो ऐसे पदार्थों के का संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। विवाह आदि जो है वो भी भगवत सेवा की सिद्धि के लिए करने चाहिए, क्योंकि भगवत सेवा जो है वो गृहस्थ आश्रम के अंदर अनुरूपता से अनुकूलता से हो पाती है। अकेला व्यक्ति संपूर्ण भगवत सेवा कर पाने के लिए सक्षम नहीं होता है, जिसके लिए महाप्रभु जी ने सहाय संग साध्यत्वात् ऐसे कह के निबंध में भी इस विषय का वर्णन किया है। और ब्रह्म भावात्तु भक्ता नाम ग्रह एव विशिष्यते ऐसी आज्ञा भी महाप्रभु जी वहां इसी संदर्भ से देते हैं। उसमें यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि श्री भागवत नवम स्कंद में भगवान दुर्वासा प्रति कहे हैं, मत्सेवया प्रतीतंच सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यत काल विप्लुतम। मेरी सेवा ते साक्षात प्राप्त भई सालोक्य आदि चतुष्टय, सालोक्य सारथी सामीप्य सारूप्य इन चारों मुक्तिन को ना ही इच्छते, काहे ते जो मेरी सेवा ते पूर्ण है, सर्वार्थ सिद्धि सेवा को ही जाने हैं। तो भगवान ये आज्ञा करते कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरी सेवा से बढ़कर सालोक्य सारथी आदि मुक्तियों की भी कामना नहीं रखते, क्योंकि उनका जो मन है वो मेरी सेवा से ही पूर्ण हो जाता है। तो काल जिनको नाश करे है ऐसे अन्य राज्यादिक को तो कैसे इच्छे। तो अगर भक्त भगवत सेवा को छोड़कर मुक्ति की भी आकांक्षा न रखता हो तो काल से जिनका नाश हो जाता है ऐसे, अर्थात समय पर जो भी पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, ऐसे घर संपत्ति द्रव्य लौकिक पदार्थ इन सब के संग्रह की इच्छा तो भक्त को हो ही कैसे सकती है। यह वाक्यते हैं भक्त सेवा में प्रतियमान चतुष्टय मुक्तिन को नाही चाहते, ऐसे सेवा करी के पूर्ण है तिनको काल बाधा करे ऐसी वस्तु की चाहना कहाँ ते होए। तो मुक्ति तो ऐसी है कि जिसके ऊपर काल का भी कोई बंधन नहीं है, परंतु भक्त भगवान की सेवा को छोड़कर मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं रखता है, तब फिर वो काल से नष्ट होने वाले क्षुद्र पदार्थों की कामना कैसे रख सकता है। ये यहाँ श्री हरराय जी आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ स्वाति बहन। राजा धन्यवाद प्रणाम। राजा यहाँ जो कहो है ना कि सेवा में जो उपयोग में ना आवे और अथवा करके बाधक होए, तो बाधक तो बराबर है, लेकिन सभी जीवन जरूरियात की वस्तु सेवा में उपयोग नहीं भी आती होवे तो वो चीज भी नहीं रखनी तो जीवन जीनो कैसे। एकदम डिफिकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है ये ऐसा है कि कुछ उत्तम पक्ष होते हैं, कुछ मध्यम पक्ष होते हैं, कुछ हीन पक्ष होते हैं। तो लोक धर्मानुरोधी समर्पण और भगवत धर्मानुरोधी समर्पण, ये जो दो प्रकार बताए गए हैं, उनमें भगवत धर्मानुरोधी समर्पण उत्तम कल्प है और लोक धर्मानुरोधी समर्पण हीन कल्प है। तो हम अपनी अवस्था से ही ऐसे च्युत भक्त होते हैं तो हम लोक धर्मानुरोधी समर्पण करते हैं, इसलिए उसका फल भी हमें उतनी शीघ्र चित्त की कृष्ण प्रवणता भी नहीं हो पाती है। तो उत्तम कल्प यही है कि वो भगवत धर्मानुरोधी ही होना चाहिए, लोक धर्मानुरोधी नहीं होना। नहीं, भगवत धर्मानुरोधी होना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अपन जब भी सेवा उपयोगी चीज छोड़ के भी थोड़ी ऐसी भी चीज रहती है कि अपने वस्त्र श्रृंगार वगैरह की और भी कुछ, तो थोड़ी तो वस्तु ऐसी रहेगी कि जो
हमेशा भगवत सेवा में उपयोग ना आवे, लेकिन खुद के लिए भी कुछ ऐसी, या खुद के शौक संगीत रहेगा या कुछ भी ऐसा भी कुछ हटके भी कुछ रहेगा ना, तो वो सब छोड़ के फक्त ऐसो ही रहनो, तो आई मीन कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड इनटू वन शेल ऐसे हो जाएगा ना। क्योंकि पता तो नहीं चलेगा कि कौन भक्त है, किसको संग करनो, इतनो जितनो मिले उसमें भी ऐसे जो आगे आयो कि थोड़ो कम ही करनो, तादर्श से मिलनो, और जो सत्संग करते हैं उसको भी अच्छी तरह पहचान के मिलनो, तो वो सर्कल तो ऐसे भी कम हो जाएगा। और उसमें भी भगवत सेवा के उपयोग को छोड़ के सबको त्याग करनो, सब चीज वस्तु को, तो वो तो कितना नैरो डाउन हो जाएगा ना। उत्तम कक्षा तो पता है, लेकिन टू प्रैक्टिस दिस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ना। अवस्था हमारी नीची होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये कठिन है, पर आदर्श स्थिति यही है, ये हमें पता होना चाहिए। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम उस अवस्था के नहीं होते हैं। रुक्मिणी के लिए कठिन नहीं था, पद्मनाभ दास जी के लिए कठिन नहीं था, उन सब के लिए ये बहुत स्वाभाविक है और बहुत सामान्य बात है। स्वाभाविक ही उनका जीवन ऐसा है, उसमें प्रयत्न सापेक्ष भी नहीं है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो अवस्था भेद की चीजें हैं ये, हमारी अवस्था ऐसी होती है इसलिए हमें ऐसा लगता है। जी राजा, एक मिनट। अच्छा जी राजा। भगवत धर्म सुनाई नहीं दे रहा है, आपका फोन म्यूट हो गया। राजा मेरा अभी कोई क्वेश्चन नहीं है राजा। नहीं, हितेन भाई कुछ बोल रहे थे ऐसा मुझे लगा, इसलिए कोई बात नहीं, वो मेरे को ही बोल रहे थे सब। ठीक है, ठीक। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। हाँ नीलेश भाई। जी जी जी, ये भगवत धर्मानुरोधी समर्पण और लोक धर्मानुरोधी समर्पण, ये आप दोनों सेंटेंस, ये दोनों शब्द कहे, शायद आपने समझाया होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान बार रह गया तो प्रकाश करेंगे प्लीज। लोक धर्मानुरोधी समर्पण का अर्थ ये होता है कि हमारी ये आवश्यकता है या हमारे परिवार की ये आवश्यकता है, इसलिए हम इन पदार्थों का आपको समर्पण कर रहे हैं और फिर हम प्रसाद के रूप में इन पदार्थों को प्राप्त करके और अपना जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोक धर्मानुरोधी समर्पण कहा जाता है। और दूसरा भगवत धर्मानुरोधी समर्पण होता है, उसका अर्थ ये होता है कि हम ये जो भी प्रवृत्तियां हैं ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। तो वहां हर प्रकार के समर्पण में भगवान हमारी प्रायोरिटी होते हैं। हम और हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं या हमारा जो भी शेड्यूल है, हमारी जो भी लाइफस्टाइल है, हमारे जो भी तरीके हैं, वो सब वहां मैटर नहीं करते हैं या वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते हैं। बट इन दैट केस 90% ऑफ द कोर्स, जैसे भाभी ने भी बताया, 90% ऑफ द कोर्स इज लाइक दैट ओनली ना, तो मतलब वो डिफरेंशिएशन कैसे, व्हाट इज द कसौटी क्या हो सकती है कि ये जो मैंने कार्य किया वो भगवान के लिए किया या ये नहीं किया, मतलब कोई ऐसे कोई पर्टिकुलरली वे से समझ में आ सकता है? उसका मतलब ये है कि जैसे हम धनुर्मास में ठाकुर जी का क्रम सुबह जल्दी होता है, क्योंकि ठाकुर जी को गोचारण के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है और दिन छोटे हो जाते हैं। हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं क्योंकि हम रात को जल्दी नहीं सो सकते हैं। अब ये हम अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करके और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और एक ठाकुर जी की लाइफस्टाइल के अनुरूप हम अपनी लाइफस्टाइल को बनाते हैं। यही सब भोग वगैरह को लेकर भी होता है कि हमें जो अच्छा लगता है वो हम ठाकुर जी को धरते हैं,
और ठाकुर जी को जो अच्छा लगता है उसे हम अपनी पसंद नहीं बनाते हैं। ऐसी छोटी मोटी जो भी व्यावहारिक चीजें होती हैं वो। जी, स्पष्ट हुआ जी। पुरुषोत्तम जी ने सिद्धांत रहस्य की टीका में ये 2 प्रकार के समर्पण का उल्लेख किया है। ओके जी। हाँ, और वहां जो लोक धर्मानुरोधी समर्पण होता है उसे गौण बताया, और भगवत धर्मानुरोधी समर्पण है उसे उत्तम बताया। उसको इम्प्रूवमेंट की स्कोप हो सकती है, मतलब मतलब एवरी डे टू डे में हमें चौकन्ने रहेंगे तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वी आर द आई मीन आई एम द गॉन केस। नहीं, हमें उसे बनाना चाहिए, इसका हमें रियलाइजेशन भी होना चाहिए, तो चीजों के सुधरने की गुंजाइश बननी रहती है। अगर हम ऐसा समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक ही है, तो वो चीजें कभी अच्छी भी नहीं होती है ना, बदलती भी नहीं। जी जी। हाँ कृणाल। जी राधा, ये जो डिस्कशन चल रहा है अभी उसी के बारे में, जो स्वाति जी ने कहा मुश्किल तो मतलब डिपेंड्स ऑन द डे, कुछ दिन अच्छे हैं कुछ दिन बुरे हैं, बट मतलब मुझे कभी लगता है कि जैसे आपने भी बताया वो प्रायोरिटी पे आ जाता है ना सब कुछ, रहता कि प्रायोरिटी हमारी क्या है। और कई बार जैसे वो बाल बोध में आज्ञा करते हैं आचार्य उनकी योग मार्ग में, वो नहीं अत्यागी योग मार्गो ही त्यागोपि मनसै वही, तो वो वहां पर भले कही गई है, पर हमारे अंदर हमारे में भी इंद्रिय निग्रह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही। कर नहीं पाते हैं तो वो एक्नॉलेज भी करना पड़ता है ना, कि क्योंकि गड़बड़ होती है 100%। तो हाँ सही बात है। इसमें तो बस वो इंट्रोस्पेक्शन ही करना पड़ेगा ना बार बार, क्योंकि डिफिकल्ट तो है 100%। तो आज के जमाने में बिल्कुल। थोड़ा जी 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 तो राधा मतलब विवेक देना शांताकरण प्रबोध नवरत्न उसका ही चिंतन करते रहे हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन में तो ही होगा ना, बाकी तो कोई और उपाय तो है हाँ, नहीं। वो तो धीरे धीरे हमें इसकी अवेयरनेस बनी रहे, हम खुद भी हमारा परिवार भी, वो सब लोग मिलकर उस प्रकार के जीवन के लिए डेडिकेटेड हों, उसे हम अपनी प्रायोरिटी बनाएं, और हर व्यक्ति उसे अपनी प्रायोरिटी बनाए, अपने बाकी सब एक्टिविटीज को हम डिडक्ट करें, ठाकुर जी की सेवा के अनुरूप अपना सब कुछ हम बनाएं, हमारा सोना उठना बैठना खाना पीना हर हमारी प्रक्रियाएं, तब जाके ये सब एग्जीक्यूट होते हैं। जी मतलब पद्मनाभ हर दास जी, चीज के रुक्मिणी अंदर जी। ऐसे यूनिफॉर्मिटी की जरूरत होती है। जी मतलब रुक्मिणी जी का जो एग्जांपल है वो तो शिखर के जैसे है ना, मतलब वो हम तो अभी बेस कैंप पर है शायद, तो स्लोली ही होगा ना हाँ, फटाफट, तो मतलब पर जल्दी जल्दी। इस बात को तो हम नेगेट नहीं कर सकते ना कि उत्तम कल्प वही होता है। हमारी आवश्यकताएं हैं या ये सब चीजें हमारे लिए डिफिकल्ट है, वो हमारी प्रॉब्लम है ना, पर हमारा मार्ग इसे, हमारी हमारी जो भी क्रियाएं हैं, हमारा मार्ग उसे कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। इस बात को तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। जी 100%। हाँ जय श्री। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। जो आगे के तीसरे श्लोक बताया ना कारिका में कि प्रभु में प्रीति बढ़वे के लिए बहुत लोगों से मिले, तो ऊपर जो बताया कि अभी कलिकाल है तो ऊपर से भलो सत्संग भली क्रिया जैसे, पर भीतर के अनेक प्रकार की तो बहुत शब्द यहाँ यूज करने को क्या प्रयोजन है? ऐसे कोई एक की भी ऐसे भगवती एक को मिलके भी हो सके ना ऐसे प्रीति तो बनने की बात। हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की बात है। ये सब में हम अपने पारिवारिक संबंधों को कम करते हैं तो वैष्णवों में हम पारिवारिकता ढूंढने लग जाते हैं। मित्रों की संख्या हम कम करते हैं तो वैष्णवों में मित्रता ढूंढने लग जाते हैं।
तो वो वैषयिक जो हमारी बुद्धि है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, ये प्रॉब्लम है। तो वैष्णवों का संग हम किस लिए कर रहे हैं? भगवत धर्म के लिए कर रहे हैं या लोक व्यवहार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? पर हम वो दोनों ही वहां भी मिला देते हैं कि हम लोक व्यवहार भी आपसे ही रखेंगे, भगवत दिव्य संबंध भी आपसे ही रखेंगे। तो दोनों में से किसी को भी कम करने का तो कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ ना इसमें। तो ऐसी हमारी टेंडेंसी ही ऐसी खराब होती है। इसलिए कोई एक व्यक्ति के संग करने से हमारी जो भी ये वैषयिक वासनाएं हैं वो पूरी नहीं हो जाती हैं। फिर हमें, जैसे हमारे परिवार में 10 लोग होते हैं, ऐसे हमें वैष्णवों में भी 10 लोग चाहिए होते हैं। हम और मित्र नहीं रखते हैं तो वैष्णवों में भी हमें मित्रता चाहिए होती है। ऐसे करते करते जो लिस्ट हम एक्चुअली कम करने की कोशिश कर रहे थे, उस लिस्ट को हम वहां बढ़ाने लग जाते हैं। वो सब अल्टीमेटली एक ही हो जाता है, इसलिए कहा है ये। हाँ, क्योंकि आगे राजा ऐसा बताया ना कि प्रभु में प्रीति बढ़वे के लिए, तो प्रयोजन तो प्रभु में प्रीति बढ़वे के लिए है ना, इसीलिए कि बहुत ही लोगों की जरूरत क्यों पड़ जाती है ऐसे। पर आपने बताया कि मित्रता ये सब हम इसमें ढूंढते, तो लौकिक संबंधी वासना अपनी वहां ढूंढते, ऐसा समझ लेना ना फिर। हाँ, क्योंकि महाप्रभु जी का पहली आज्ञा तो यही है कि संगः सर्वात्मना त्याज्य तच्चे त्यक्तुम न शक्यते। तब फिर महाप्रभु जी ये कहते हैं कि तब फिर हमें उत्तम व्यक्ति का भगवदीय का संग करना चाहिए। तो प्रथम आज्ञा तो निसंग होकर भगवत सेवा परायण होना, रुक्मिणी की तरह। यही फिर से पुनः उत्तम कल्प तो वही है। राजा, हाँ राजा, क्लियर हुआ। धन्यवाद प्रणाम। तो इस हिसाब से तो चीजें हम लोग मतलब बहुत खराब कंडीशन में आ जाते हैं ना, मतलब और मन में तो और अभिमान पनप जाता है कि हम लोग दूसरों से अलग हैं। और ऐसे वैष्णव में ऐसे जैसे आपने कहा कि उसमें ऐसे ढूंढने लग जाते हैं, तो दैट इज आसमान से टपके खजूरी पे अटके। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हम लिस्ट कम करना चाह रहे हैं कि लिस्ट को केवल डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। तो टेक्निकली हमें कम करना चाहिए, नहीं हो पाती है, इसलिए हमें समहाउ उसे यहाँ वहां से कहीं ना कहीं फिट करने की हम कोशिश करते रहते हैं। और फिर वो सब सेटिंग ऐसी जगह हो जाती है, इसलिए उसका जैसा लाभ हमें मिलना चाहिए था वो लाभ मिलता नहीं। तो वो हमारी जो अवस्थागत समस्या है, ये कहने का अर्थ ये है। भक्ति की ऐसी संसारी अवस्था में होने के कारण ये सब होता है। तो राजा वो तो ऐसा होगा जी। ना, एक संसार छोड़ के दूसरा संसार ही शुरू किया, ऐसा ही होगा ना वहाँ पे। 100%, 100%। जैसे कृणाल भाई ने कहा, बहुत हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हाँ, वो तो खैर करते रहना चाहिए। पॉजिटिव इंट्रोस्पेक्शन होता है, हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज है। इंट्रोस्पेक्शन भी जी। करना चाहिए, इंद्रिय निग्रह भी करना चाहिए, वैराग्य वृत्ति भी लानी चाहिए, लिस्ट ऑफ थिंग्स करना चाहिए, तब जाके थोड़ा थोड़ा स्टेप एक एक बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। कामिनी शाह, कहिए। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। यानी या में भगवत कृपा ही काम करती है या हमारे प्रयत्न भी इस दिशा में हमें आगे ले जा सकते हैं? केवल मतलब हमारे प्रयत्नों से तो शायद ये सब चीजें शक्य ना हो, तो भगवत कृपा और प्रयत्न दोनों साथ मिलके काम करेंगे या कैसे? दैवी जीव बनाकर इस मार्ग में ला देना और हमें सही रास्ता दिखा देना, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि भगवत कृपा की कोई और साइंस की हमें जरूरत हो। ठाकुर जी तो करते हैं, हम अपने आप को उसके योग्य नहीं बनाते हैं। तो प्रयत्नों में कमी होती है, ठाकुर जी की कृपा में कोई कमी नहीं होती है। हाँ राजा, ठीक है, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का आज आपने कल अच्छे करेंगे। तीखे शब्द समझा दिए।
कोई बात नहीं, हमें हर तरह के डोज की जरूरत होती है ना, सबको होती है, मुझे भी होती है। कभी हमें नहीं बहुत सांत्वना आप वाली चीजें ऐसी सुननी चाहिए और कभी कभी प्रोग्रेसिव सुनना चाहिए। ऐसी आप कृपा बनाए रखे कि जो मिलते रहे तो अच्छी बात हो जाए। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम भानु जी। हाँ वैद्यराज, वो हम संग सर्वात्मना त्याज्य की बात तो समझे, पर यहाँ कहीं मैंने पढ़ा है कि परिचय संचय हेतु नहीं होना चाहिए। ये हम जो ढूंढते हैं न संबंधों, तो ऐसे घर हाँ के संबंध को बिगाड़ देते हैं और दूसरा संबंध ढूंढते हैं। तो वो संबंध भले भक्त का हो पर परिचय संचय के हेतु नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझी। सही है? सही बात है, सही बात है। बस प्रयोजन की इसलिए स्पष्टता होनी चाहिए हमारे अंदर। हाँ, तो मैंने कहीं महाप्रभु जी का जो वचन पढ़ा है कि परिचय संचय के हेतु कोई संबंध नहीं रखना चाहिए अपने को, नहीं तो अपनो बिगाड़ होए। भगवदीय जान के रखो संबंध तो अच्छी बात है, पर मेरा परिचय होए, सब जगह में मेरी प्रख्याति होए और संचय होए कि कभी काम लगेगा, ये सब संबंध होएगा तो कभी मेरे को संचय करना है। तो परिचय संचय वाली बात मेरे को समझ में आई यहाँ से, तो आज सही बात है। सही बात है, सही बात है। जी जी, ये नहीं रखना चाहिए, क्यों ना? बिल्कुल, क्योंकि हाँ। उससे हमारी जो लिस्ट है वो छोटी नहीं होती है, कहने का मतलब ये है। हम जी वस्तुतः उस लिस्ट को कम करना चाह रहे थे, पर वो लिस्ट उससे कम नहीं होती है, एक जगह नहीं होकर दूसरी जगह बढ़ जाती है। खैर वहाँ ये वहाँ बात है कि लोक में हो उससे अच्छी बात है, पर कभी कभी इन सब चीजों का जो परिणाम है वो भगवदियों के साथ ऐसे लोक व्यवहार के संबंध रखने में उसके दुष्परिणाम भी बहुत बड़े आ जाते हैं। जी, तो ये ये सब गफला बड़ा अवस्था बड़ा हमारी भी गफला है ऐसी वो। होती है, सामने वाले की भी ऐसी होती है। करके मैं इन्वॉल्व भाई दीजिए कि मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने पढ़ी ने कि परिचय संचय है, भगवत जी से संग नहीं करना कभी भी, ऐसा मैं कहीं पढ़ा है। सही बात है, तो मेरे को याद आए, तो ये बड़ा गफला है बीच में, करके मैं बीच में इन्वॉल्व हुई। हाँ जी सही जी, बात है। हाँ प्रणाम। ठीक है। प्रणाम